वंदे पुरुषोत्तमम। अंग्रेजी माह में कौन सा माह हमारे जीवन, देश और दुनिया को बदलने वाला माह में गणना किया जाता है? सत्संग जगत में सितंबर का बहुत ही बड़ा महत्व है। आज परम दयाल का जो लीला भूमि देवघर धाम, पूर्व में ये सांताल 24 परगना डिस्ट्रिक्ट बिहार राज्य के अंतर्गत ये था। आज वर्तमान में झारखंड में देवघर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाने जाते हैं। वैद्यनाथ धाम एवं अनेकों पौराणिक, ऐतिहासिक तपोभूमि, गर्भभूमि, लीला भूमि से सुशोभित ये देवघर भूमि संपूर्ण विश्व में जाने जाते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी का जन्म हिमायतपुर पाबना में 1888 दिन शुक्रवार, बांग्ला भादो महीना के 23 तारीख, अंग्रेजी में 14 सितंबर ताल नवमी तिथि में सुबह 7:05 में परम दयाल का आविर्भाव होते हैं। आविर्भाव बेला बहुत ही अलौकिकता से भरा हुआ है। जिन्होंने इस दृश्य को देखा और जिन्होंने इस दृश्य को नहीं देखा, जमीन और आसमान का अंतर है, कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। पद्मा नदी में वहाँ मछुआरे लोग मछली पकड़ने के लिए आते थे। जहाँ हिमायतपुर गांव था, हिमायतपुर से कुछ दूर वहाँ पे पद्मा नदी के किनारे पर मछुआरे की बस्ती भी थी और वहाँ मछुआरे लोग मछली पकड़ते थे। सभी लोग ब्राह्मण बाड़ी के नाम से जानते थे। शिवचंद्र चक्रवर्ती का वो ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण का जो घर है वो बहुत ही लोकपाली, प्रेमिक, सद्व्यावहारिक और अनेकों गुणों से भरा हुआ उनका व्यक्तित्व था। और इस जो सुबह के समय उन लोगों को ऐसा लगा मानो ब्राह्मण परिवार में आग लगी है। चारों ओर एक गूंज उठा कि वो ब्राह्मण बाड़ी में आग लगी है, भागो भागो, बचाओ बचाओ का एक आवाज़ चारों ओर से गूंज उठा। आग को बुझाने के लिए जो भी पानी लाने के लिए पात्र होते हैं, सब अपने अपने घरों से पात्र लेकर पानी भर के, कोई भड़ुआ लेकर के दौड़ के आते हैं उस आग को बुझाने के लिए। लेकिन आकर के देखते हैं वहाँ आग नहीं है, एक ज्योति है, एक आभा मंडल है और वो आभा मंडल और कुछ नहीं, एक बालक का जन्म हुआ, जिसका दृश्य भी बहुत ही अद्भुत था, जिसका मुंडित मस्तक था, मस्तक में बाल नहीं, आंखें बड़ी बड़ी और वो नयन से चारों ओर की उस दृश्य को आमोदित कर रहे हैं, निहार रहे हैं और चारों ओर सबके ओर देख रहे हैं। खिल खिल करके वो हंस रहे हैं। जबकि बालक का जन्म जब होता है तब वो रोता है, लेकिन यहाँ पे आज उस प्रकृति के जो मालिक हैं उनका जब जन्म हुआ तो हम सब का जो रोना है, हम सब का जो दुख है, कष्ट है और दरिद्रता है, उस सब को हरने के लिए वो खिलखिलाते हुए हंसी लेकर के वो आज धराधाम पे आविर्भाव हुए हैं। ऐसा बेला ये ठाकुर जी के जन्म से ये 14 सितंबर में ठाकुर जी का जन्म हुआ। ठाकुर जी का जो बाल्य जीवन, जो किशोर अवस्था और जो बाल्य जीवन, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था सब वही हिमायतपुर में बीता। उनका कीर्तन का युग, उनका जो वाणी का युग, ये सब वहीं हिमायतपुर में ही बीता। ठाकुर जी का उम्र जब 58 वर्ष के थे
उस समय ठाकुर जी का शारीरिक अवस्था अच्छा नहीं था और शारीरिक कंडीशन अच्छा ना होने की वजह से वहाँ पे ठाकुर जी को देखभाल करने के लिए जो डॉक्टर टीम थी, उन डॉक्टर से जब समझ में नहीं आया, बाहर के और बड़े बड़े विद्वान डॉक्टरों को बुलाया गया, तो सभी डॉक्टरों ने यही सलाह दी कि ठाकुर को ये जो वायु परिवर्तन के लिए अगर कोई दूसरा जगह लिया जाए तो इनका स्वास्थ्य में परिवर्तन आ सकता है। वो घड़ी आया 1946 का वो दिन था कि वो साल था, वहाँ से ठाकुर जी देवघर के लिए रवाना होते हैं। लेकिन रवाना होने से पहले इनके बहुत सारे घटनाएं होती हैं। 30 अगस्त को इस बात को हमारे सुशील चंद्र वसुधा और वहाँ पे सुरेंद्र सेंदा सबको इस बात को बताते हैं और इन सभी लोग कलकत्ता आते हैं और कलकत्ता आकर के ठाकुर जी को देवघर से, हिमायतपुर से देवघर लाने के लिए सरकारी ट्रेन की व्यवस्था की जाती है, वहाँ बुकिंग किए जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी की मनोइच्छा थी कि वो जो हैं ये साँवताल 24 परगना में वो आएंगे और यहाँ में ही रहेंगे। और तब हमारे सुरेंद्र सेंदा और सुशील वसुधा वहाँ पे आते हैं और बड़ल बांग्लो नाम का एक बांग्लो किराए पे लेते हैं और उस किराए पे लेने के बाद वो लोग फिर वहाँ देवघर में जाते हैं और ठाकुर 1 सितंबर के दिन ही वह अपने परिवार के लोगों को बताते हैं कि कल हम लोग यहाँ से देवघर के लिए रवाना हो जाएंगे। उस समय देवघर तो नहीं था, उस समय इसको साँवताल 24 परगना के नाम से जाने जाते थे, बैद्यनाथ धाम के नाम से जाने जाते थे कि हमें बैद्यनाथ धाम जाना है। और तभी सभी लोग बिना उत्तर किए हमारे शिष्य बड़ोमा, शिष्य वर्दा और ठाकुर जी के साथ कम से कम और भी 15-20 परिवार सब साथ हो लिए और जो जैसे थे ठाकुर जी की उपयोगी के चीज़ को लेकर के सुबह का समय वो 1 सितंबर को वहाँ से निकालने का समय है। और जो जब से सुना आश्रम के लोग कि ठाकुर जी आश्रम से वो बहुत दूर जा रहे हैं, साँवताल 24 परगना पे जा रहे हैं, इस बात को सुनकर बहुत से भक्त लोग ठाकुर जी के पास आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और प्रार्थना करते हैं। वैसी प्रार्थना करते हैं, ठाकुर आप जल्दी आइएगा, आपके बिना ये जगह शून्य रहेगा, आपके बिना ये शून्य स्थल को हम देख नहीं पाएंगे। हमारा जो हृदय है, ये हृदय विदरित हो रहा है और इस हृदय की जो पीड़ा है आपके बिना हम शांत नहीं कर पाएंगे। आपके बिना हमारी आंखों की आंसू रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, आप जल्दी से जल्दी चले आइएगा। जिस तरह से गोपियों ने अपने भगवान श्री कृष्ण के विरह में जिस प्रकार रोते हैं, वो लोग कहती हैं कि हमारा प्राण ही वही गोविंद है, हमारा प्राण ही वो भगवान श्री कृष्ण है। आज वही दृश्य देवघर धाम में 1 सितंबर 30 अगस्त से ही ये देखने को मिल रहा है। आकर के सब आबू में लुंठन होकर के, दंडायमान होकर के ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, दोनों आंखों से अश्रु बरसा रहे हैं और एक ही निवेदन है सबका, प्रभु जल्दी से जल्दी देवघर धाम वो हिमायतपुर में वापस आए। और ठाकुर जी का वहाँ से रवाना हुआ। वहाँ से ठाकुर जी आते हैं ईश्वरदी और ईश्वरदी आकर के वहाँ नाव से पार होते हैं और पार होकर के नोयहटी स्टेशन जाते हैं। ठाकुर जी वहाँ से जिस बस से गए थे, जाते समय भी पुष्पवृष्टि हुआ और ये प्रकृति भी ठाकुर जी को स्वागत किया। जैसे मान लो कि प्रकृति रो रही है और अपने आंसू से वो आंसू टपक कर रही है और कह रहे हैं, प्रभु आप जहाँ पर भी जाएं जल्दी से जल्दी यहाँ आकर के ये जो शून्य जगह है इसको अवश्य आप भर दीजिएगा। यही प्रार्थना प्रकृति भी कर रही है और वहाँ से विदा लेते हैं। ईश्वरदी आते हैं और ईश्वरदी से फिर वो नैयाटी आते हैं और नैयाटी ईश्वरदी स्टेशन है, ईश्वरदी स्टेशन में आते हैं और वहाँ से ट्रेन, जिस ट्रेन का बुक था, जिस ट्रेन में आना था, समय से ना पहुँचने के कारण भारी वर्षा से समय से नहीं पहुँच पाई, तो वो ट्रेन वहाँ से वो चली गई थी। फिर दूसरे ट्रेन को पकड़ करके वहाँ से नोयहाटी पहुँचते हैं। नोयहाटी में कुछ बहुत सारे भक्त लोगों ने वो ठाकुर जी का
भोग देने के लिए वहाँ उपस्थित थे। नोयाटी में जाकर के सभी ने वहाँ ठाकुर जी का भोग लगा और उस प्रसाद को सभी ने ग्रहण किया। और वहाँ से फिर बैंडल जाते हैं और बैंडल से वहाँ मुगल सराय ट्रेन पकड़ करके दूसरा सितंबर के 8:60 साढ़े 8 बजकर वहाँ जोशीडीह स्टेशन उतरते हैं। और वहाँ से ठाकुर जी का गाड़ी वहाँ से रवाना होती है, लेकिन कुछ दूर जाकर के वो गाड़ी भी खराब होते हैं और दूसरी गाड़ी आते हैं। दूसरी गाड़ी आकर के ठाकुर जी को लेकर के बड़ल बंगलो में जाकर प्रवेश करते हैं। और ये 2 सितंबर था। तो ये माह अंग्रेजी में सितंबर माह यहाँ पे भी बहुत ही महत्व है। और ये जो 2 सितंबर का दिन है, वहाँ पे जब सब वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। भूख के लिए माँ से बताती हैं, तब माँ क्या करती हैं, जो माँ क्या करती हैं, उस भूख को निवारण करने के लिए उन्होंने चूड़ा और दही का व्यवस्था करती हैं। और चूड़ा और दही सबको प्रसाद के रूप में बांटते हैं और सबका जो भूख है उस भूख का निवारण किया जाता है। और उस एक ही घर में सबका रहने का व्यवस्था करते हैं। उसके बावजूद भी सभी लोगों का व्यवस्था वहाँ नहीं होते हैं। और भी जगह वहाँ पे किराए के लिए हमारे पूज्यपाद श्री बड़ौदा निकल पड़ते हैं और वहाँ पे जा कर के और भी घर वहाँ किराए पे लेते हैं और सबके रहने का व्यवस्था वहाँ पे करते हैं। और ये जो 2 सितंबर है, ये आगमनी उत्सव के रूप में परम पूज्यपाद श्री बड़ौदा ने ये उत्सव का आकार दिया। और तभी से ये 2 सितंबर का उत्सव बड़े धूमधाम से हर साल ये मनाया जाता है। और ये उत्सव को देखने के लिए हजार नहीं लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँच करके इस आनंद का उपभोग करते हैं। तो ये जो सितंबर माह ठाकुर जी का आगमन हुआ, 14 सितंबर में ठाकुर जी का वहाँ देवघर धाम से जो हिमायतपुर से 58 वर्ष की उम्र में 1946 को 1 सितंबर को भी वहाँ निकलते हैं। फिर दोबारा 2 सितंबर को देवघर धाम में वहाँ पे आकर पहुँचते हैं बड़ल बांग्लो में। और उसी के बाद ठाकुर जी का जो लीला 23 वर्ष का लीला वहाँ पे आकर के ठाकुर जी करते हैं। और वहाँ आकर के बहुत से ग्रंथ का भी सृजन किया और वहाँ आकर के शून्य से फिर उन्होंने विस्तार किए और सभी लोगों की आवश्यकताओं की वो पूर्ति की। क्यों ना करे, वो प्रकृति के मालिक हैं, वो जानते हैं कैसे हमें क्या करना है। और उस तरह से ठाकुर जी आकर के सभी कार्य को पूर्ण किए। इसीलिए हम सभी सत्संग वासियों के लिए केवल नहीं, सत्संगियों के लिए नहीं, जगत वासियों के लिए, सबके लिए ये सितंबर का महीना बड़ा पावन महीना है। और इस पावन महीने में जन्म माह को मान करके प्रभु के चरण में हमारे जीवन की जो नकारात्मकता है, हमारी जीवन की जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, सारे नेगेटिव ऊर्जाओं को परम दयाल के चरण में नौचावर करके पॉजिटिव एनर्जी से हमें भर जाना है। हमारे अंदर जिस संस्कार से हम अपने निज भौतिक सुख के जो संस्कार से भरे हुए हैं, उस संस्कार का परित्याग करके परम पुरुष के संस्कार में आबद्ध होना है और उसी से हमें जीवन बिताना है। और वही हमारा शांति का एकमात्र पथ है। तो इसीलिए ये सितंबर माह बहुत ही पावन माह है। आइए हम सभी लोग इस माह को परम दयाल के वो जन्म माह और हमारे जीवन के विकास का माह, हमारे जीवन के आध्यात्मिकता माह, हमारे जीवन के आध्यात्मिक चेतना का माह के रूप में इनको परिपालन करें, इनको उद्यापन करें और इसी के माध्यम से एक ऊर्जा का संचार करें, एक ऊर्जा को हम केंद्रायित करें। एक जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं उस तरह से परम पिता के सानिध्य लाभ करके हम उस ऊर्जा से ऊर्जावान हो और इतनी ऊर्जा हमारे अंदर आए कि उस ऊर्जा से हम परिवार को, लोगों को ऊर्जावान करें और हम अपने समाज और परिवेश को भी उस ऊर्जा से भर दे। सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि से भर जाए, सभी को बचने का इच्छा हो, सभी को जीने का इच्छा हो, सभी का इस चाहत से उनको और उन्नति के पथ पर लेकर चले।